नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं सरकार के एक ऐसे फैसले की जो हमारी तुरंत कुछ भी पाने की आदत पर एक बड़ा सवालिया निशान लगाता है। हाल ही में सरकार ने 10 मिनट डिलीवरी मॉडल पर रोक लगाने का फैसला किया है। तो आज हम इसी को गहराई से समझेंगे कि इस फैसले का असली मतलब क्या है और हमारी इस सुविधा की कीमत आखिर चुका कौन रहा है। कहानी की शुरुआत एक बहुत ही दमदार वाक्य से होती है। हर चीज अभी इसी सेकंड चाहिए। ये जरूरत नहीं, ये आदत थी। मतलब हमें जो अर्जेंसी एक जरूरत लगती थी वो असल में एक आदत थी जिसे धीरे धीरे हमारे अंदर बनाया गया था। तो हुआ ये है कि भारत सरकार ने 10 मिनट के डिलीवरी मॉडल पर अब रोक लगाने का फैसला कर लिया है। ब्लिंकिट जैसी कंपनियां तो इस पर पहले ही अमल करने लगी हैं और अब बाकी प्लेटफॉर्म्स भी शायद यही रास्ता अपनाएंगे। तो ये जो 10 मिनट की दौड़ थी, इसके पीछे का पागलपन क्या था? चलिए इसी को समझते हैं। ये शुरू से ही एक ऐसी रेस थी जिसमें जीतने का सारा दबाव किसी और पर था। लेकिन देखिए, इस कहानी का सबसे जरूरी पहलू, इस फैसले के केंद्र में हम या आप यानी कस्टमर नहीं हैं। नहीं, बल्कि वो डिलीवरी राइडर हैं जो सच कहें तो इस पूरे सिस्टम की रीढ़ की हड्डी हैं। तो चलिए अब बात करते हैं उस जिंदगी की जो हर रोज सड़क पर दांव पर लगती है। ये इस मॉडल का वो मानवीय पहलू है जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं या नजरअंदाज कर देते हैं। जरा सोचिए, भारत की भीड़ भाड़ वाली सड़कों पर जहां ट्रैफिक का कोई ठिकाना नहीं, हर ऑर्डर एक टाइम बॉम्ब जैसा था। एक तरफ ऐप पर तेजी से घटता हुआ समय और दूसरी तरफ सामने जिंदगी का जोखिम। यह सिस्टम ही कुछ ऐसा बना था जहां हादसों की गुंजाइश हमेशा बनी रहती थी। तो ये तो हुई जान के जोखिम की बात। अब जरा उस आर्थिक दबाव को समझते हैं जिसका सामना ये राइडर्स हर रोज करते हैं। उनकी कमाई का गणित आखिर कहता क्या है? 15 घंटे। जी हाँ, ये एक औसत डिलीवरी राइडर की रोज की शिफ्ट है। सोचकर देखिए, दिन के 24 घंटों में से 15 घंटे सड़क पर काम करते हुए। तो चलिए जरा इनकी कमाई का हिसाब किताब देखते हैं। एक राइडर को हर ऑर्डर पर 20 से 50 रुपए मिलते हैं। अगर वो दिन में 50-60 ऑर्डर पूरे कर भी ले तो दिन भर की कमाई हुई करीब 1000 रुपए। लेकिन ये पूरी कमाई नहीं है। इसमें से पेट्रोल, मोबाइल का खर्चा, बाइक की मेंटेनेंस, ये सब निकालने के बाद हाथ में बचते हैं मुश्किल से 750 रुपए। यानी महीने के आखिर में इतनी मेहनत और इतने जोखिम के बाद हाथ में आते लगभग 20,000 रुपए। और अब डर यह भी है कि इस नए नियम के बाद कहीं ये कमाई और भी कम न हो जाए। अच्छा, कई बार इस मॉडल की तुलना वेस्टर्न देशों से की जाती है, पर क्या ये तुलना सही है? चलिए देखते हैं कि कैसे एक ही बिजनेस मॉडल दो अलग अलग दुनियाओं में बिल्कुल अलग तरीके से काम करता है। फर्क एकदम साफ है। अमेरिका में लोग इसे अक्सर पार्ट टाइम जॉब की तरह करते हैं, अपनी कार इस्तेमाल करते हैं और सारे खर्च निकालने के बाद भी इतनी कमाई कर लेते हैं जो भारत के हिसाब से लगभग 1,20,000 रुपए महीने के बराबर है। मतलब वहाँ ये एक ठीक ठाक नौकरी है और यहाँ ये सिर्फ किसी तरह गुजारा करना है। और यहीं पर इस पूरी तुलना का निचोड़ सामने आता है। हमने पश्चिम से टेक्नोलॉजी तो ले ली, ऐप्स भी ले लिए, बिजनेस मॉडल भी उठा लिया, लेकिन एक चीज लेना भूल गए और वो है मेहनत का सम्मान। तो सवाल ये है कि आगे का रास्ता क्या है? क्या सुविधा और सम्मान एक साथ नहीं मिल सकते? देखिए, इसको डेवलपमेंट तो नहीं कह सकते। ये तो बस अपनी सुविधा की कीमत किसी और से वसूलना हुआ। जब कोई इंसान धूप, बारिश, ठंड में 15-15 घंटे काम करके सिर्फ 20,000 रुपए कमा पाता है, तो ये हमारे पूरे सिस्टम पर एक बहुत बड़ा सवाल है। तो फिर सही कीमत क्या है हमारी सुविधा की? क्या हमारी छोटी सी सहूलियत के लिए किसी की गरिमा, किसी की सुरक्षा को ताक पर रख देना सही है? और इसका समाधान इतना मुश्किल भी नहीं है। जरा सोचिए, अगर कोई इंसान महीने के 30 दिन रोज 15 घंटे काम कर रहा है, तो क्या उसकी महीने की कमाई कम से कम 30 से 40,000 रुपए नहीं होनी चाहिए? ये एक सम्मानजनक आय है। और इस बदलाव का हम पर यानी कस्टमर पर कितना बोझ पड़ेगा? शायद हर ऑर्डर पर सिर्फ 10 से 20 रुपए ज्यादा। बस इतनी सी कीमत जिससे कोई और सम्मान के साथ अपनी जिंदगी जी सके। तो देखिए, आखिर में असली सवाल 10 मिनट बनाम 15 मिनट का है ही नहीं। असली सवाल यह है कि हमारी सुविधा की कीमत कौन और कैसे चुका रहा है। अगर टेक्नोलॉजी किसी इंसान को कुचलकर सस्ती महसूस हो रही है, तो यकीन मानिए वो सस्ती नहीं, बहुत महंगी है। क्योंकि सच्चा विकास तो वही है जहां हो सकता है रफ्तार थोड़ी कम हो जाए, लेकिन इंसान की गरिमा वो हर हाल में बनी रहे। ये एक ऐसा विचार है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है।